नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। माँ डिवहारिन धाम गोगमऊ अमेठी ऐसा धाम जिस धाम से कुछ ग्राम वासी भी आजीवन वंचित रहे। उसी माँ डिवहारिन धाम पर क्षेत्र का सबसे पहला शतचंडी महायज्ञ भागवत कथा एवं रात्रि में रासलीला निरंतर चल रहा है। माँ डिवहारिन गोगमऊ में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिवस कथा वाचिका पूज्य ज्ञानवी श्री जी श्री धाम वृंदावन ने श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों का एवं उनके पुत्रों का वर्णन किया। साथ ही व्यास जी ने बताया कि प्रभु श्री कृष्ण के परम धाम गमन के बाद उनका शरीर कण कण में व्याप्त हो गया और उनका तेज, उनका ज्ञान एवं उनका आशीर्वाद श्रीमद्भागवत कथा में समाहित हो गया। इसीलिए भागवत महापुराण को ही श्री कृष्ण कहा गया है और श्री कृष्ण के स्वरूप को ही श्रीमद्भागवत माना गया। ऐसा वर्णन भागवत महापुराण में आया है। साथ ही सबसे विशेष यह कि यदि आप 7 दिवस निरंतर कथा श्रवण नहीं कर सकते तो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस अर्थात 7वें दिवस की कथा में पहुंचकर भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को श्रवण करके आप पूरी कथा का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और समाज के लोगों को संदेश दिया कि आप अपने घर में रामायण भागवत पुराण की पुस्तक रखें और उसे अनुश्रवण अवश्य करें। सभी लोग सनातन के नियमों का पालन करें और ग्रंथों को पढ़ें और ग्रंथों में बताए गए आदर्शों का पालन करते हुए अपने घर, समाज, देश के प्रति आदर्श बने। भागवत कथा में कुंवर अक्षय प्रताप सिंह MLC प्रतापगढ़ भी पहुँचे और डा. अनिल सिंह पूर्व प्रमुख जामो, डा. अनिल मिश्रा प्रधान प्रतिनिधि गोगमऊ, सुरेश कुमार मिश्रा, राधेश्याम पांडे, राम कुमार मिश्रा, सुरेंद्र कुमार पांडे, रामपति पांडे आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूछना चाहता हूँ इस कथा के परिप्रेक्ष्य में, पहले तो अपना परिचय बताएं। जी राधे राधे, मेरा नाम मैं ज्ञानवी श्री जी श्री धाम वृंदावन से हूँ। ये मेरी पहली नहीं, ये मेरी 18वीं कथा है। इससे पहले भी मैं आपके बिहार, झांसी और सुल्तानपुर, अमेठी, इलाहाबाद, रायबरेली में कथा कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो कथा यह चल रही है, मुझे लगता है इस समाज को यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व डरना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि इस धाम पर यह पहला प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर सतचंडी महायज्ञ भी हो रहा है, भागवत कथा भी हो रही है और रात्रि के समय रासलीला भी हो रही है। पहला कार्यक्रम है ये समाज का, जो पूरा समाज मिल करके इसे कर रहा है और समाज को यह सीख भी मिल रही है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं वह हम कर सकते हैं यदि हमारा पूरा प्रयास रहे तो। और कथा से तो बहुत सी सीख मिलती है जो थोड़े से समय में बताना बहुत कठिन है। यदि आप सभी कथा श्रवण करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसा कि मुझे जानकारी है, श्रीमद् भागवत कथा में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मुझे भी ऐसा पता है कि भागवत महापुराण में कहीं भी स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिखा हुआ है, परंतु मेरा मानना है कि श्री का अर्थ ही ऐश्वर्य है, श्री का अर्थ ही लक्ष्मी है, श्री ही राधा है। यदि हम देखें तो श्री ही राधा है, राधा ही श्री है। और राधा नाम इसलिए स्पष्ट नहीं लिखा गया क्योंकि जो भी शुद्ध हृदय से श्री राधा नाम लेता है वो समाधि में चला जाता है, लीन हो जाता है, वो भक्ति में लीन हो जाता है। इसलिए कहीं भी श्री राधा नाम नहीं लिखा गया। क्योंकि जब श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे तो जब भी वो राधा नाम लेते या फिर रचना करते तो उनकी समाधि लग जाती थी। इसलिए उन्होंने कहीं भी भागवत महापुराण में राधा नाम नहीं लिखा है, स्पष्ट नहीं लिखा, इशारे में समझाया है, एक विशेष गोपी के रूप में बताया, किशोरी के रूप में बताया है। धन्यवाद। जैसा कि हमें यह भी पता है कि भागवत कथा में भागवत 4 द्वारा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम दाह यानी देह त्याग उन्होंने जब किया तो वो तेज पुंज भागवत कथा में समाहित हो गई। उससे समाज को सुनने से क्या फायदा होता है, ये बताने की कृपा करें। जी, भागवत महापुराण में लिखा गया है कि जब हमारे प्रभु परम धाम गमन के बाद उनका जो शरीर है वह इस कड़ में व्याप्त हो गया। जैसे आप किसी भी भक्त को ले लीजिए तो कहते हैं जो नहीं मानते हैं परमात्मा को तो उनका मानना है कि प्रभु नहीं है। तो मैं उनसे यही
कहना चाहूंगी, तेनियम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत जी में लिखा गया है कि वही भागवत हैं, वही श्री कृष्ण हैं। यदि आप देखेंगे तो उनका शरीर कण-कण में व्याप्त है, जगह जगह पर है, चाहे वो रज हो, चाहे वो पेड़ हो, वृक्ष हो, कोई जीव हो या जानवर हो। अंतिम सवाल है मेरा कि आप सनातन धर्म पर क्या कहना चाहती हैं? सनातन धर्म पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को अपनी सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के इस युवा समाज को संस्कृत नहीं आती है। उन्हें ये नहीं पता कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने महापुराण हैं, पुराण हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो पहले अपने पुराणों के बारे में जाने, अपने ग्रंथों के बारे में जाने, संस्कृत पढ़ना सीखें और हिंदी जाने, शब्दों को जाने, तभी वो सनातन से जुड़ सकते हैं। अन्यथा स्टोरी लगाने से, स्टेटस लगाने से कोई सनातन धर्म से नहीं जुड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए यहाँ के ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित हो रहा है, और जैसा कि आज ये कार्यक्रम अंतिम दिवस का है, तो मैं प्रधान जी से पहले प्रधान जी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है। हाँ, ये कथा ये जो अमेठी जिले के श्री डिवहारिन धाम पर हो रही है, तो ये कथा किस प्रकार से हो रही है और इस कथा से समाज को क्या प्रेरणा जा रही है? ये हमारे ग्राम सभा की डिवहारिन माता हैं, जिसे आप देखते होंगे कि लगभग सभी ग्रामों में एक डिवहार होता है। ये डिवहारिन माई का स्थान है, बड़ा पूज्य स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। यहाँ गांव की हमारी सभी महिलाएं लगभग हर बृहस्पतिवार को दूरदूरिया का कार्यक्रम करती हैं। तो जो इस कथा के यजमान हैं बड़े भाई हमारे सुरेंद्र कुमार पांडे जी, जो सौभाग्य से जो पूज्य ज्ञानवी श्री जी हैं, जो कथा व्यास हैं, उनके पिता भी हैं। ये बड़ा परम सौभाग्य हम सबके लिए है कि हमारे गांव से हमारे घर की बेटी बहुत छोटी कम उम्र में वृंदावन जा करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, माता राधा जी को अपना चुना और उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हम सबका आशीर्वाद भी उनके साथ है। और ये कार्यक्रम, ये सतचंडी यज्ञ हो रही है, ये बड़े भाई सुरेंद्र कुमार पांडे जी की बहुत इच्छा थी। उन्होंने ये चबूतरा बनवाया, ये मंदिर का निर्माण हुआ, तो इस पर हुआ कोई भव्य कार्यक्रम हो जाए जिससे कि और जागृत हो जाए। लोगों की आस्था इसमें पहले से जुड़ी हुई थी, तो ये कार्यक्रम उसी परिपेक्ष में कराया जा रहा है। पूरे गांव का, पूरे समाज का, सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है इस कथा को संपन्न कराने में। जैसा कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु कथा सुनने आते हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ के श्रद्धालुओं से भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कथा श्रवण से क्या लाभ हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है? राधे श्याम पांडे। हाँ, आप यहाँ कथा सुनने आते हैं, तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आज जैसा कि कथा का आखिरी दिवस है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको माता जी से प्रेम है, माता जी का गुण और माता जी का आशीर्वाद जिनको मिला है, जिनको जानकारी है, वही लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर आने पर जो है इतना आनंद आ रहा है, जैसे एक कहावत कही गई है, जंगल में मंगल। अब आप देखिए यहाँ पर किसी का घर अगल बगल नहीं है, लेकिन माता जी का मंदिर है। इन माता जी का ऐसा कुछ आशीर्वाद है कि जो भी कामना की जाती है वो कामना यहाँ पूरा हो जाती है। और जितने बिगड़े हुए लोग हैं, वो बिगड़े हुए लोग जो हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।